अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे निकाह के बारे में कि आजकल निकाह इतना मुश्किल क्यों हो गया है। क्यों लोग 30-40 इयर्स में भी सिंगल बैठा है। ऐसा क्या कारण है जो निकाह को इतना मुश्किल बनाया है। पहले तो लोग 25 साल में 20 साल में शादी कर लेते थे। लड़कियां तो 15-20 हाईएस्ट 20 में शादी कर लेती थे। तो ऐसा कुछ अहम कारण है जिसको हमारे सोसाइटी ने हमारे लिए फिट किया है। एक्चुअली वो बिल्कुल अनफिट है हमारे लिए। जैसे कि महंगा बजट, महंगा शादी, डेस्टिनेशन शादी। शादियों में हमको 200-300 लोगों को बुलाना पड़ेगा। इस रिश्तेदार को नहीं बुलाएंगे तो बुरा मान जाएगा, उसको नहीं बुलाएंगे तो बुरा मान जाएगा, अपने दोस्तों को नहीं बुलाएंगे तो बुरा मान जाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही मतलब प्राइस वाला कपड़ा खरीदना पड़ेगा, बहुत सुंदर सा स्टेज बनाना पड़ेगा। फिर लड़का को क्या करना पड़ेगा, हमें दहेज देना पड़ेगा। लड़की को क्या देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहर अदा करना पड़ेगा। ये सब क्या है, हमारे निकाह को थोड़ा थोड़ा करके क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिले कर रहा है कि इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर। इस साल तो मेरा सैलरी सिर्फ क्या है 25,000 है या फिर 30,000 है, तो अभी मैं शादी करने जाऊंगा तो कोई लड़की का खर्चा मैं नहीं उठा पाऊंगा। तो लड़कों के दिमाग में ना हमेशा ये टेंशन रहते हैं कि पता नहीं ये लड़की कितना खर्चा करेगा, उसका जो डिमांड है क्या मैं उसकी डिमांड पूरी कर पाऊंगी, या फिर उसका पेरेंट्स का भी हो सकता है कुछ क्या हो, लड़की को लेकर कुछ हो कि मेरी बेटी ऐसे खुशहाल ज़िंदगी जिए और क्या मैं वो ज़िंदगी दे पाऊंगा। तो ये सब क्या है, निकाह में आपको क्या करता है, एक दरार की तरह काम करता है, एक वाल की तरह काम करता है। और आजकल का जो लाइफ स्टाइल है इसमें भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। कहीं पे आप रेंट लेके रहोगे तो आपका रेंट का पैसा 10,000 के आसपास हो जाता है। तो लड़का ये सोचता है कि अभी नहीं, मैं 2-3 साल बाद निकाह करूंगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एज हो जाता है। और कुछ लड़के का भी कंडीशंस होता है शादी का कि मुझे क्या चाहिए, लड़की के घर से दहेज चाहिए बहुत ज़्यादा, मुझे कार चाहिए, मुझे लैंड चाहिए, या फिर लड़की क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत या फिर बहुत ज़्यादा एडुकेटेड लड़की चाहिए। ऐसे ढूंढते ढूंढते क्या होता है, आप बुढ़े हो जाते हो, आपका बाल झड़ जाता है। फिर आप जब मिरर के सामने देखते हो तो आपको फील होता है कि हो गया, मेरा बहुत एज हो गया, अभी तक मेरा शादी नहीं हुआ, अभी तक निकाह नहीं हुआ। आप तब पछताते हो, पर आप जो सोच सोच के इतना टाइम बिता दिया उसके बारे में आपको पहले ही सोचना चाहिए था कि। और कुछ लड़के का या फिर लड़कियों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि वो 3 साल लड़के या लड़कियों के साथ बात करते हैं, घूमने जाते हैं, ये जो लाइफ में फ्रीडम ढूंढते हैं कि मैं फ्री हूँ, मुझे फ्रीडम मिला है, मैं किसी के साथ भी बात कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ। हाँ, ये फ्रीडम आपको मिलता है शादी से पहले, जो कि इस्लाम में हराम है, फिर भी सोसाइटी एक्सेप्ट करते हैं। सोसाइटी तो आजकल लिविंग रिलेशंस भी एक्सेप्ट करते हैं, पर क्या है क्योंकि इस्लाम में हराम है तो आपको इन सब से बचना चाहिए। और अपने आप को ना एक टाइम मैनेजमेंट की तरह ना, जैसे हम टाइम मैनेज करते हैं ना ऑफिस में जाने के लिए, ऑफिस से आने के लिए, कामों के लिए हम टाइम मैनेज करते हैं, वैसे भी हमको ना ज़िंदगी को भी मैनेज करना है। ज़िंदगी को मैनेज करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है निकाह। निकाह एक सुन्नत है, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि अगर क्या हुआ, कोई लड़की या फिर कोई लड़का बालिग हो गया, शादी का उम्र हो गया, तो जितना जल्दी हो सके अगर वो लड़का क्या करे, थोड़ा सा कमा ले कि अपने वाइफ को क्या करे, मतलब जो उसका इम्पोर्टेंट चीज़ है, खाना पीना और कपड़ा, रहने की जगह दे सके, तो क्या करो, तुम शादी निकाह कर लो। लड़कियों के लिए भी है, अगर तुम बालिग हो जाओ तुम क्या कर सकते हो, शादी निकाह करती हो। क्योंकि बालिग होने के बाद हर एक किसी को क्या होता है, शरीक हयात जो है उसका ज़रूरत होता है। ये हमारी जिस्मानी और हमारी जो मन है ना, पीस ऑफ माइंड, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अनाप शनाप लोगों के साथ बात करके, घूम के, टाइम स्पेंड करके अपनी ज़िंदगी का 30 से 40 साल बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि ऐसे बर्बाद करेंगे तो एक टाइम के आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना 100 साल, 200-300 साल की नहीं है, ये हाईएस्ट 60 to 80 हाईएस्ट होता है। उसमें भी आपका जवानी तो 35 के बाद नहीं रहता है। तो आप जवानी में निकाह नहीं करेंगे, जवानी में घर नहीं बचाएंगे, तो आपका जब बच्चा होगा आप तब बुढ़े हो जाएंगे। और आपका बच्चा क्लास 10 तक पहुँचेगा कि नहीं, इससे पहले आपका डेथ हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा। फिर आपके बच्चे को जो गार्जियन चाहिए होता है ना, वो शायद आपके जैसा ना मिले। अल्लाह है सबको देखने के लिए, पर एक गार्जियन चाहिए होता है। तो हमको क्या करना चाहिए कि हम जल्दी निकाह कर ले, जल्दी शादी कर ले, जो तब जो हमारा बच्चा होगा हम उनको अच्छे से गाइड कर सके। गार्जियन का क्या ज़रूरत है ज़िंदगी में कि हम हमारे बच्चे को हम क्या कर सके, गाइड कर सके कि वो जो इस्लामिक तरीका है, इस्लामिक जो क्या है लाइफ स्टाइल है, उसके हिसाब से चले, उसके ज़िंदगी डिस्ट्रॉय ना हो जाए, वो एनजाइटी से बचा रहे, वो ख़राब चीज़ों से बचा रहे।
अगर आप अपने बच्चे के लिए ऐसा लाइफ़स्टाइल चाहते हो कि वो एंग्ज़ायटी से बचे रहे और परेशानी से बचे रहे, उसका ज़िंदगी सुधर जाए, तो आप भी क्या करो, अपने लिए भी बिल्कुल वैसा ही चाहो और क्या करो, आप सोच के देखो एक बार कि निकाह का ज़रूरत कब है आपकी लाइफ़ में। क्या 35 इयर्स में आप निकाह करेंगे, 40 इयर्स में बच्चा पैदा करेंगे? क्योंकि कोई-कोई लोग होता है ना 35 इयर्स में निकाह करते हैं और फिर क्या कहते हैं 3-4 साल तो हम बच्चा नहीं लेंगे, हमें अपना करियर बनाना है, जब तक सैलरी 1 लाख या फिर 50,000 तक नहीं पहुँचेगा तब तक बच्चा नहीं चाहिए। अरे यार, अल्लाह है ना हमारे लिए, अल्लाह ने कहा है कि तुम निकाह करो, तुम्हारा जो इनकम बढ़ाने का सोर्स है ना वो मेरे हाथ में है, मैं दे दूँगा तुमको। और कोई लड़की जब आपके घर में आता है ना, वो अपना रिस्क लेके आता है, क्योंकि हर किसी का रिस्क ना अल्लाह ने लिख के रखा है पहले से। जैसे हमारा मौत हमारे पीछे-पीछे घूमता है ना हमेशा, कि जब आपको मौत होना है तभी होगा, 1 सेकंड भी लेट नहीं होगा। ऐसे भी ना आपका रिस्क भी आपके पीछे-पीछे घूमता है कि जिस वक़्त आपके नसीब में जो रिस्क लिखा है वो मिल के ही रहेगा आपको। तो निकाह में, शादी में लेट ना करें, 4-5 इंसान के साथ बात करके, लाइफ बर्बाद करके क्या मिलने वाला है? एक दिन तो कब्र में जाना ही है ना, तो ज़िंदगी को सुधारें। निकाह इतना बड़ा नहीं चाहिए कि आपको निकाह में 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख खर्चा करें, कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो सुन्नत तरीका है ना उसको आज़माएँ, आप मस्जिदों में जाके निकाह करें। अब 2000-3000 में आपका खर्चा हो जाएगा। और लड़कियों से दहेज ना लें, ये हराम है इस्लाम में। और मुझे लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि जो मेहर होता है वो बहुत ज़्यादा ना मांगे अपने होने वाले हस्बैंड से। उनका जितना इनकम है ना उस हिसाब से मांगे, क्योंकि लड़की होता है कि मुझे 10 लाख के नीचे तो मेहर होगा तो मैं शादी नहीं करूँगी। देखो बहन, हो सकता है तुम्हारा जो होने वाला हस्बैंड है उनका जो मंथली इनकम है 30,000 है और तुम 10 लाख मेहर मांगोगे तो उसके लिए कैसे पॉसिबल होगा? तुम ऐसे जीत बनकर रह जाओगी तो तुम्हारा एज भी 35-40 हो जाएगा और हो सकता है तुम्हें वैसा कोई इंसान ना मिले जैसे तुम मतलब मांग रहे हो कि 10 लाख मेहर चाहिए, 20 लाख मेहर चाहिए। और हम बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि शादी के बाद क्या हम उस घर में क्या कर सकते हैं, खुद को मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, क्या हम अपने हस्बैंड के साथ खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, क्या हम अपने वाइफ के साथ खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट का जो तरीका है ना यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी ना, जब आप पैदा होते हो, बड़े होते हो, आप तकलीफ़ों से हमेशा क्या करते हो, जूझते रहते हो। एक गया, दूसरा आया, तीसरा गया, चौथा आया। क्या ऐसा कभी आपका 6 मंथ गुज़रा है या फिर 1 मंथ गुज़रा है कि आपकी लाइफ में कोई तकलीफ़ नहीं आया? ऐसा कभी नहीं होता। एडजस्टमेंट हमारा जीने का एक तरीका है, ये ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। ये कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप जब फिट रहोगे ना उस एनवायरनमेंट में तब भी आप सर्वाइव कर पाओगे। आप सैक्रिफाइस करना तो आपको सीखना है किसी भी हालत में। आप आज इसलिए नहीं शादी कर रहे हो कि आपको सैक्रिफाइस करना पड़े, हो सकता है आपको सैक्रिफाइस करना पड़े, पर देखना आप अकेले रह जाओगे ना उससे भी ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और मैं जो लड़का है जो उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप अगर इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हो कि शादी के बाद मुझे अपनी वाइफ का खर्चा उठाना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, मुझे दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मैं बोलना चाहती हूँ मेरे भाई, अगर आपका वाइफ ना आपको समझेगा और आप उनको समझोगे तो इंशाल्लाह आपके लाइफ में उतना ज़्यादा परेशानी नहीं आएगा। आप किसी ऐसे लड़के को ढूंढो जो आपको समझ सके। हाँ, 100% कोई नहीं समझ सकता हमको, पर ऐसे लड़के ढूंढो जो समझदार हो, जिसके साथ बात करके आपको ऐसा फील हो कि हाँ ये क्या कर सकता है, थोड़ा सेक्रीफाइस कर सकता है, थोड़ा मेरे साथ मिल के रह सकता है और मैं भी इसके साथ क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सेक्रीफाइस करके, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके इसके साथ मैं आगे जा सकती हूँ, मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ, मेरा फ्यूचर सोच सकता हूँ। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की ढूंढनी है, बहुत ज़्यादा एडुकेटेड लड़की ढूंढनी है, बहुत ज़्यादा अमीर लड़की ढूंढनी है, तो आपका ऐसे भी 40-50 साल ऐसे ही गुजर जाएगा, पर इसका कोई नहीं मिलेगा। तो ट्राई करें हमेशा वैसा एक इंसान ढूंढने की जो मन से अच्छा हो। देखने में कितना दिन रहता है हमारा चेहरा, 35-40 के बाद तो हमारा चेहरा का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लोग कहते हैं कि शादी के बाद ना ऐसा फील होता है कि चेहरा देख के क्यों शादी किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि शादी के बाद ऐसा फील होता है चेहरा का कोई काम ही नहीं है, क्या चेहरा को मैंने क्यों ही देखा था, मुझे तो इसका अखलाक देखना था, क्योंकि अखलाक का इतना पावर है। अखलाक वो चीज़ है ना जिसको
आप जिस जिसकी वजह से ना आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, यूनिक इंसान बना के चल सकते हैं। तो सोसाइटी में चलने के लिए, घर में चलने के लिए आपको ना एक अच्छा अखलाक वाला लड़की या फिर अच्छा अखलाक वाला लड़का की ज़रूरत है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, खास करके लड़की के लिए, लड़का के लिए भी है कि जो लड़की या फिर जो लड़का अपने पेरेंट्स से मतलब क्या मोहब्बत से बात नहीं करता, उनका इज्जत नहीं करता ना, और लड़की या फिर वो लड़का ना आपको कभी भी दिल से ना प्यार मतलब इज्जत नहीं करेगा। हो सकता है प्यार प्यार कर ले, प्यार अलग चीज़ हो सकता है कि जो नशा वाला प्यार हो कर ले, पर जो इज्जत है ना उसे वो कभी नहीं कर सकता। मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि जिसने उसको ना पैदा किया है, उसको पाला है, उसके लिए इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। जो मॉम्स होता है ना, स्लीपलेस नाइट होता है उनका, सोचिए। जो हमारे पापा होता है ना, वो दिन भर हमारे लिए कमाते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं। अगर हम उनसे प्यार नहीं कर सकते तो हम किसी और से कैसे प्यार करेंगे। तो जब भी आप किसी लड़का या लड़की को देखने जाए शादी के लिए, तो ये भी पता करें कि इस लड़की या फिर इस लड़का का अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ कैसा हुस्न अखलाक है कि नहीं। इनकम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बहन मेरे भाई, पर क्या है, इनकम से ज़्यादा अगर अपने लाइफ में आपको चाहिए होता है आफ्टर मैरिज, तो ये है कि ज़हनी सुकून, आपके घर में सुकून। और ये तभी मिलेगा जब आप ऐसे ऐसे इंसान के साथ रहोगे ना, जो क्या है हुस्न अखलाक है, जिसका जिसका बिहेवियर अच्छा है, जो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेगा, जो आपके लिए थोड़ा कंप्रोमाइज़ करेगा, और क्या करेगा, आपका और उनका मिल के जो फैमिली है ना, उसको आगे लेके जाने का ट्राई करेगा। और मैं एक बोनस पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि ये थोड़ा तो हो सकता है लोगों को थोड़ा कि ऑफिस स्कूल टाइप का फील हो, बहुत ही रिलीजियस फील हो, पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कोई लड़का या लड़की देखने चाह रहे हो तो इतना उनसे पता करो, उनके घर वालों से या फिर रिश्तेदार से पता करो कि ये लड़की या फिर ये लड़का क्या 1 या 2 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, क्या ये कभी कभार कुरान पढ़ ले, बहुत ज़्यादा नहीं कि और स्ट्रिक्ट वे में नहीं कि ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। थोड़ा आप पता करो कि क्या, क्योंकि आजकल ना ऐसे भी घर है जहाँ पे लड़कियों को नमाज़ पढ़ना नहीं आता, लड़के को नमाज़ पढ़ना नहीं आता। जो सूरा फातिहा है उसको बोलना नहीं आता, उसको पता ही नहीं है कि सूरा फातिहा क्या है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिसको कुरान भी पढ़ना नहीं आता, लड़के भी ऐसे बहुत हैं। मुझे लगता है कि जो इंसान ने 10 साल में, 5 साल में ये सब नहीं सीखा है, क्या वो 35-40 ईयर्स में सीख पाएगा। इतना ईजी नहीं है। जब आपका जितना उम्र ज़्यादा हो जाता है, आपके लिए चीज़ें सीखना भी उतना टफ हो जाते हैं। आदत एक ऐसा चीज़ है ना जिसको चेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर कोई लड़की या लड़का पहले से उसका थोड़ा आदत है कि वो 1-2 वक्त का नमाज़ पढ़ता हो, कभी कभार कुरान भी पढ़ लेता हो, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में क्या करेगा, आपके घर को इस्लाम की रोशनी से एक रोशन कर देगा। जो पीसफुल ज़िंदगी है ना, उसके तरफ लेके जाएगा। मेरा तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ट्राई करिए ऐसे एक लड़की या फिर ऐसे एक लड़का ढूंढने की जो थोड़ा रिलीजियस हो। इसलिए इतना रिलीजियस नहीं कि वो नमाज पढ़े तो बहुत रिलीजियस है, ऐसा नहीं। मतलब उसका हुस्न अखलाक हो, क्योंकि जो अच्छा अखलाक वाले इंसान है ना, वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। उसका अखलाक बहुत अच्छा हो, उसका लोगों के साथ बात करने का तरीका अच्छा हो, वो जो है कि अपने जो जूनियर्स से सीनियर्स से उसके साथ अच्छे से बिहेव करे, और क्या करे, 1-2 वक्त का नमाज़ पढ़े, कभी कभार कुरान भी पढ़ ले, और अल्लाह को माने। ये सोचे कि मेरे लिए कोई है जो हमेशा क्या करता है, मेरे फ़िक्र करता है, और मैं क्या कर सकता हूँ, उसके सहारे में, अल्लाह के सहारे क्या करूँगा, मेरे लाइफ का हर एक डिसीजन लूँगा। तो जब भी आप शादी के लिए, निकाह के लिए कोई लड़की या लड़का ढूंढे, तो ये सब जो टिप्स मैंने बोला है, जो बताई है मैंने, इस सब पे थोड़ा ध्यान दे। क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, तो मुझे पता है कि ज़िंदगी क्या है। आफ्टर मैरिज जो लाइफ है बिल्कुल बदल जाते हैं, रात दिन हो जाते हैं, दिन रात हो जाते हैं। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, थोड़ा उस चीज़ों को देखना चाहिए जो आफ्टर मैरिज इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हम नहीं पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है कि हम नहीं लिख पाए, तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए। तो शादी के बाद जो चीज़ इम्पोर्टेंट है ना, मैं सिलेबस बता दूँ तो सिलेबस ये है कि आपको एक अच्छा इंसान की ज़रूरत है, और थोड़ा बहुत इनकम की भी ज़रूरत है। क्योंकि आपका रिस्क अल्लाह ने लिख के रखा है, पर जो लड़का या लड़की है उसको थोड़ा हरकत करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा कि मैं रिस्क कमाऊँ। तो अच्छा इंसान देखिए, और ऐसा इंसान देखे जो रिस्क के लिए क्या करे, ट्राई करे, काम करे। बहुत ज़्यादा आलस इंसान तो नहीं करेगा ना।
तो आज का इतना ही। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।